नमस्कार मेंबर्स, एचआर के पास में आपका जॉइंट डिक्लेरेशन पेंडिंग है। जान लो एचआर अप्रूव करेगा कि रिजेक्ट करेगा, क्या प्रोसीजर रहता है। आपने सबसे पहले नोटिस कर लीजिए कि आपने एचआर से कांटेक्ट किया था क्या। एचआर से कांटेक्ट का मतलब है आपका जो एचआर उसका पीएफ का काम करेगा, वो आपसे रिटर्न में कुछ प्रूफ लेगा, देन है वो उसको प्रोसेस करेगा। ऐसा कुछ हुआ था? अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इसका मतलब है वो आपकी इन्फॉर्मेशन एचआर तक पहुंची नहीं है या फिर एचआर ने काम आपको करके देना नहीं है। ठीक है, अब उस कंडीशन में क्या करना है, आपको एचआर की डिटेल निकाल के एचआर को लिखित रूप से है वो मेल करना है, और उसका डेडिकेटेड वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप विजिट कर लेना, आपको वहां से सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। एचआर आपसे क्या रिक्वायरमेंट चाहेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या आपको बता दे रहा हूँ। आपने जो भी ज्वाइनिंग के टाइम पे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए थे, अगर कोई करेक्शन है आपका यूएन के अंदर, तो वो चेक करेगा कि उसका कंपनी में जो आपका नाम दिया गया है, जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है और जो अदर्स डिटेल्स है वो, और जो यूएन में आपने करेक्शन के लिए डाला है, क्या सेम है कि नहीं है। अगर सेम है तो आपका एचआर उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा और अदरवाइज उसको वो रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, और उस टाइम पे वो आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगेगा। नॉर्मली जो एचआर डॉक्यूमेंट मांगता है, जो जॉइंट डिक्लेरेशन जब आप ऑनलाइन सबमिट करते हो, तो उसके बाद में है वो आपको एक स्क्रीनशॉट मांगता है। ठीक है, और वो एक पीडीएफ निकालता है, उस पीडीएफ पे सिग्नेचर करवाता है आपसे। चाहे तो करवा सकता है, चाहे तो ना भी करवाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी है वो यूएन के थ्रू सबमिट किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन अगर आप ऑनलाइन सबमिट नहीं कर पा रहे, उस कंडीशन में सबसे पहले वो आपको एक फिजिकल फॉर्म लेगा, फिजिकल फॉर्म के ऊपर वो आपसे सिग्नेचर करवाएगा, या फिर वो ऑनलाइन खुद सबमिट करेगा आपके एप्लीकेशन को, देन वो आपसे वो करवाएगा। उसके बाद में वो आपका क्लेम है वो प्रोसेस करने वाला है वो जॉइंट डिक्लेरेशन। ये बात जान लो। अगर आप ये बात नहीं समझ पा रहे हो, देन उस कंडीशन में भी आपका क्लेम है वो या जॉइंट डिक्लेरेशन है वो रिजेक्ट करने वाला है। डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेगा रिलेवेंट 2 डॉक्यूमेंट वो मांगने वाला है, या फिर 3 डॉक्यूमेंट्स है वो आपसे मांगेगा, कलेक्ट करेगा। और वो डॉक्यूमेंट्स आपको है वो ओरिजिनल भी दिखाने पड़ेंगे, और उसकी है वो फोटोकॉपी, जेरोक्स बोल लो, या फिर है वो 2 कॉपी बोल लो या 0 कॉपी बोल लो, जो भी आप बोलते हो, उसकी है वो फोटोकॉपी लगने वाली है। सेल्फ अटेस्टेड होंगे डॉक्यूमेंट्स, देन है वो जॉइंट डिक्लेरेशन एम्प्लॉयर अपने पोर्टल से सबमिट करने वाला है। ठीक है, और वो जब सबमिट कर देगा तो उसका है वो आपको है वो प्रूफ बता देगा, या फिर आपको यूएन में हो सकता है मे भी मैसेज आ जाए। अभी तक तो ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया गया है। और वो अपलोड होने के बाद में डायरेक्टली एम्प्लॉयर के पास, फील्ड ऑफिस के पास में जाएगा, जो एम्प्लॉयर जिस पीएफ ऑफिस से रिलेटेड होगा वहाँ पे उसका क्रॉस चेक होगा। वो उसका डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है मैंने, आप विजिट कर सकते हो। सब कुछ अगर ओके रहा, देन आपका है वो जॉइंट डिक्लेरेशन अप्रूव कर दिया जाएगा, आप देन प्रोसेस कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखो, मैं तो आपको ये बोलूंगा कि अगर आपने अलग अलग एक ही कंपनी में यूएन जनरेट करवाया था और अलग अलग कंपनियों में ज्वाइन किया है वही यूएन नंबर दे करके, और अगर आपकी डिटेल्स अभी गलत बता रहा है, तो पहले वाली जो शुरुआत वाली कंपनी है उसमें करवाओ। अगर आप उसमें करवाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो बाकी यूएन है उनमें करेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो यूएन के बेस्ड के ऊपर था। तो यूएन में अगर आप पहले करेक्शन कर देते हो तो बाकियों के अंदर ऑटोमेटिकली करेक्शन हो जाएगा। शुरुआत के पीएफ अकाउंट में डिटेल गलत थी, उस वजह से सारे के अंदर गलत आई इन्फॉर्मेशन। ये बात है वो पीएफ ऑफिस के नोटिस में जाती है, और आप चाहो तो वो आपको विदाउट कंपनी अप्रूवल भी आप है वो आगे क्लेम सेटल करवा सकते हो। उसका है वो वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये मत सोचिए कि कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है, प्रॉपर वे में करिए, बिल्कुल होगा, 100% होगा। मुझसे कांटेक्ट करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, इन्फॉर्मेशन दीजिए। जहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रही है मैं आपका सोल्यूशन करवा के दूंगा। पेड सर्विस लेनी है, पेड सर्विस लो। फ्री सर्विस चाहिए, कंसल्टेंसी संडे को आप ज्वाइन करिए, कोई इश्यू नहीं है। आपका इश्यू तो सॉल्व हुआ पड़ा है। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स करिएगा अगर कोई क्वेरी हो, सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि रेगुलर अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।